हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुकड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पेपर। इसमें हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके अलग अलग वीडियोस में अपलोड किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस। इसमें भी हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताएंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियोज देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3 = 2x + y। और इसी में हमारे पास इंटरनल चॉइसेस भी है, जिसमें सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें गिवन है y = 3 - 2x, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। तो जो इक्वेशन है उसको हमने पहले y = 3x की फॉर्म में लिखा, 2x को हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसी क्वेश्चन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और उसके कोरेस्पोंडेंस में y की जो वैल्यूज आएंगी उससे हम 3 सॉल्यूशंस लेके ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, सो दिस इज 1। x की वैल्यू 2 पुट करने पर y = 3 - 4 - 1 एंड x = 3 पुट करने पे y = 3 - 6 - 3। सो हमारे पास जो सॉल्यूशन बने 1 1 2 - 1 एंड 3 - 3, इन्हीं तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं 1 and 1, दिस इज द पॉइंट। देन 2 and -1, 2 and -1, then third is 3, -3, so 3, -3। so ये फ्रेंड्स 3 पॉइंट बने। हमें इन तीनों को आपस में ज्वाइन करना है और इस तरह से एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। इसमें हम 3 = x + 2y इक्वेशन भी पुट कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। Give geometric representation of 2x + 1 = x - 3 in one variable and in 2 variables। इक्वेशन 2x + 1 = x - 3, हमने इसमें x को ट्रांसपोज किया और 1 को भी ट्रांसपोज किया, सो x = -4। अब इसको अगर हमने 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो दैट मीन्स इसे हमने x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। तो x एक्सिस पे हम लोग इसे, दिस इज -4, एंड 2 वेरिएबल्स पे रिप्रेजेंट करने के लिए x = -4 है, इसमें मुझे सेकेंड वेरिएबल्स भी शो करना होगा। सो उसके लिए मुझे 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उसे हम एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में, सो y = 1, 2 and 3 पुट करने पे वी गेट x = -4। सो -4, 1, -4, 2 एंड -4, 3। इसे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। -4, 1, -4, 2 and -4, 3। So this is x = -4, 0 into y। So इस तरह से हम इसे एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में शिफ्ट रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। AB is a line segment and P is midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA equals to angle DPB. Show that AD is equal to BE। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखिए गिवन है AP = PB, ये दोनों साइड इक्वल हैं। BAD, दिस एंगल इक्वल्स टू ABE, इसके साथ इक्वल है, एंड EPA एंगल EPA,
दिस रेड वाला एंगल और ये रेड वाला एंगल दोनों अपने इक्वल हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव AD इक्वल्स टू BE, AD एंड BE दिस साइड, AB एंड BE ये दोनों साइड्स को इक्वल करना है हमने। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, जो साइड्स हमने इक्वल करनी है वो CPCT में होंगी। CPCT के लिए हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, साइड्स उसी ट्राइंगल्स की होनी चाहिए जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। सो यहाँ पे APD एंगल एंड BPE एंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखिए, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में AP साइड है जो सेकंड वाले में BP के इक्वल है। फर्स्ट वाले में एंगल A है, सेकंड वाले ट्राइंगल में एंगल B है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल गिवन है APE रेड वाले, ये उस ट्राइंगल के नहीं है जो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जो एंगल चाहिए वो APD चाहिए और साथ में BPE चाहिए। तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है दिस EPD, अगर इस एंगल को मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं, फर्स्ट और इसी को मैं सेकंड के साथ भी ऐड कर दूं, तो ये जो एंगल बनेगा APD एंड BPE दोनों इक्वल बनेंगे। समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये रेड वाले जो एंगल हैं वो 50-50 डिग्री के हैं और ये 20 डिग्री का है। तो इस 20 को अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूं तो 50 + 20 70 एंड 50 + 20 70, तो ये एंगल APD एंड BPE इक्वल हो जाएंगे। तो फिर मैं इजीली इसमें एंगल साइड एंगल के थ्रू कॉन्ग्रुएंसी बता सकता हूं। तो जिसके बाद CPCT में AD इक्वल्स टू BE हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को ऐड करके APD इक्वल्स टू BPE ये शो करना काफी जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर मोस्टली इसी क्वेश्चन में इसी पॉइंट को ही वो चेक करते हैं। सो हम देखते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है। एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, ये रेड वाले एंगल, एडिंग एंगल EPD both the sides of above equation. So this becomes EPA plus angle EPD equals to DPB plus angle EPD. अब यहाँ पे देखिए EPA and EPD, EPA and EPD, this is APD equals to DPB and EPD. So this is BPE. BPE. This is we put as equation 1. अब हम वो ट्राइंगल लेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। Now in triangle APD and triangle BPE, दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं हम। This is AP and this is BP. AP side is equal to PB side. Reason is given. Then these two angles are equal. So angle BAD equals to ABE. This is again given. And angle जो अभी हमने प्रूव किया APD is equal to BPE. So proved above. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल, साइड एंड एंगल। सो बाय ASA congruency rule, triangle APD is congruent to triangle BPE. So side AD is equal to side BE. Hence proved. This is the way we will prove it. Now we move to next question number 29. A triangle and a parallelogram have same base and same area. यहाँ पे एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल का सेम बेस है और सेम ही एरिया है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए इसमें ट्राइंगल ABC
साइड 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर बेस पर ही एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, दोनों का एरिया सेम है। सो वी राइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू area of triangle. Parallelogram is BCDE and area of triangle is ABC. अब area of parallelogram जो है that is base into height and area of triangle जो है ABC, जिसे हम हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू, बेस हमें 28 गिवन है, सो हाइट के लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सो S is 26 plus 28 plus 30 upon 2. Here semi-perimeter is 42. Area of triangle is S, S minus A, S minus B, S minus C. So we get area as 336 centimeter square. Now base into height is equals to area of triangle. So base is 28, 336. So height of parallelogram is 336 upon 28. So height is 12 centimeter. Now question number 30. The pillars of a temple are cylindrical shaped. If each pillar has radius 20 centimeter and height 10 meter, how much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? एक टेम्पल में जो पिलर्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में है, हर एक पिलर के लिए हमें रेडियस और हाइट गिवन है। हमें ये बताना है कि इस तरह के अगर 14 पिलर्स हैं तो हमें कितना कंक्रीट मिक्सचर बनाना होगा। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि एक पिलर के लिए कितना कंक्रीट मिक्सचर चाहिए। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसे हमें 14 से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा मेजरमेंट सेंटीमीटर एंड मीटर है, तो दोनों को हमने सेम यूनिट में रखना होगा, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। ये हमने एक सिलेंड्रिकल शेप में पिलर बनाया, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 मीटर। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, सो दिस इज 0.20 मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट नीडेड फॉर वन पिलर which is equal to volume of cylinder. Now volume of concrete needed for 14 pillars, that means 14 multiply volume of cylinder. So 14 multiply volume of cylinder is pi r square h. So 14 multiply 22 upon 7 into r is 0.2 multiply 0.2 and height is 10. So this is meter cube. 7 2 ja. So 44 multiply, this is 0.4. So 17.6 meter cube. This is the concrete material needed for the 14 pillars. Now question number 31. Question number 31 probability का है। 11 bags of rice each marked 5 kilogram actually contained the following weight in kilogram. राइस के बैग है जिनके ऊपर 5 किलोग्राम मार्क लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उनका जो वेट है वो 5 किलोग्राम से थोड़ा सा प्लस माइनस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 4 किलोग्राम, लेस देन 5 किलोग्राम, एग्जैक्टली 3 किलोग्राम। सो इसके 3 पार्ट है, तीनों में फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये हमने 11 बैग्स का वेट लिखा, जिसमें जो रेड मार्किंग है वो एग्जैक्टली 5 किलोग्राम है और जो ब्लैक अंडरलाइन है वो 5 किलोग्राम से कम है। हियर टोटल आउटकम्स आर 11। सो फर्स्ट पार्ट इज हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है मोर देन 4 किलोग्राम। सो मोर देन 4 किलोग्राम, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ऑब्जर्वेशन में, तो हर एक बैग जो है वो मोर देन 4 किलोग्राम है। सो नंबर ऑफ बैग्स कंटेन मोर देन 4 किलोग्राम ऑफ राइस आर 11.
So probability of more than 4 kilogram is 11 upon 11, that is 1. B part is less than 5 kilogram of rice. So black underline are the 2 bags. So 2 bags are having less than 5 kilogram of rice. So probability of less than 5 is 2 upon 11. Now exactly 3 किलोग्राम, इसमें कोई भी बैग जो है वो exactly 3 किलोग्राम में नहीं है, so 0. So probability of exactly 3 kilogram is 0 upon 11, that is 0. Now we move to question number 32. Question number 32 में internal choices available है. So first part में हमें rationalize करना है 7 minus 3 under root 5 upon 3 minus under root 5, और सेकेंड पार्ट में हमें अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3. सो दोनों ही पार्ट हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. हियर 3 माइनस अंडर रूट 5 है, सो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. So 7 is multiplied by 3 plus under root 5 and minus 3 under root 5 is multiplied by 3 plus under root 5, and denominator में a minus b and a plus b, so we apply a square minus b square. So 7 3 are 21 plus 7 under root 5 minus 9 under root 5 minus 3 into 5 upon 3 3 are 9 minus under root 5 का square 5. So this is 21. 7 under root 5 minus 9 under root 5 is minus 2 under root 5 minus 15 upon 9 minus 5 is 4. So 21 minus 15 is 6 minus 2 under root 5 upon 4. 2 हमने कॉमन लिया, so 3 minus under root 5 upon 4. 2 से कैंसिल आउट हुआ, so 3 minus under root 5 upon 2. This is the rationalizing of 7 minus 3 under root 5 upon 3 minus under root 5. Now second part. इस क्वेश्चन में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3. सो इस क्वेश्चन में भी हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. सो 1 को अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, एंड डिनोमिनेटर में अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 3. सो दिस इज अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 1. इस माइनस 1 को रिमूव करने के लिए ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम न्यूमरेटर का. सो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इज 1.732 माइनस 1.414. सो इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा दैट इज द आंसर. सो 0.318 इज द सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. यहाँ पे हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 गिवन है, बट वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, सो हेयर स्क्वायरिंग both the sides of equation x plus 1 upon x equals to 3 होल स्क्वायर कर देते हैं हम. सो वी अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस इज 3 स्क्वायर इज 9. x से 1 अपॉन x में कैंसिल आउट, सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. The side QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at a point T.
देन प्रूव दैट क्यू टी आर एंगल इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है, एंगल पी क्यू आर का हमने एंगल को बाइसेक्ट किया, और जो एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस, यहाँ भी हमने इस एंगल को बाइसेक्ट किया। दोनों को बाइसेक्ट करने पर जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज टी। सो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये टी पॉइंट है दिस इज हाफ ऑफ एंगल पी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 6.3 में, जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है। सो हम देखते हैं इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, एंगल पी क्यू आर को हमने बाइसेक्ट किया और एंगल क्यू आर एस को भी बाइसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज टी। So given QT bisect angle PQR and RT bisect angle PRS, and we have to prove angle T is half of angle P। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें QT bisect करता है तो इन दोनों एंगल्स को लेट करेंगे X and RT bisect करता है तो इन्हें हम लेट करेंगे Y and Y, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। So QT bisect angle PQR, so angle PQT and TQR, PQT is equal to TQR which is equal to X, ये हमने लेट किया। एंड नेक्स्ट इज RT बाइसेक्ट एंगल PRS, so एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल TRS। इसे हमने Y लिख लिया जो भी हमने लेट किया है। सो इन दोनों को X एंड Y एंड Y। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये दो ट्राइंगल हैं PQR एंड QTR। इन दोनों में ही हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। आपको याद भी रखना है कि दोनों ट्राइंगल्स हैं PQR एंड QTR, दोनों ही ट्राइंगल्स में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सो इन ट्राइंगल PQR बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से PRS, देखिए PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस PQR, सो इट इज इक्वल टू QPR प्लस एंगल PQR। अब देखिए PRS दिस इज Y प्लस Y 2Y, QPR प्लस PQR दिस इज X प्लस X 2X। दिस इज इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल QTR बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। QTR में देखिए, QTR में सो TRS इज इक्वल टू एंगल T प्लस TQR, सो एंगल TRS इज इक्वल टू QTR प्लस एंगल TQR। सो TRS देखिए यहाँ पे TRS इज एंगल Y, QTR हमें प्रूव करना है प्लस TQR इज X। सो दिस इज Y इज इक्वल टू QTR प्लस X। अब इसमें Y इज इक्वल टू जो वैल्यू हमें गिवन है वो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन 1 वी गेट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 2 Y की जगह हम लोग लिखेंगे QTR प्लस X इक्वल्स टू QPR प्लस 2X, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंगल QTR प्लस 2X इक्वल्स टू एंगल QPR प्लस 2X। देखिए 2x कैंसिल आउट हो गया, सो एंगल QTR इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए 1/2 एंगल QPR। यही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन के लिए काफी इजी है कि सबसे पहले तो आप लोग
इसे x में और y में लेट कीजिए। आफ्टर दैट पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए एंड क्यू टी आर में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि एंगल टी जो है हाफ ऑफ एंगल पी। सो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 27 to 34 सेक्शन सी के, विच इज 3 मार्क्स ईच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी के क्वेश्चन 35 to 40 को एक्सप्लेन करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।